हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, पुट योर गोल्ड टू वर्क मतलब अपने सोने को काम में लगाएं। जी हाँ, यही कहती है आज की कंपनी। आपको आपके गोल्ड से कमाने का मौका देती है। तो क्या आप गेस कर पाए हैं किस कंपनी की बात हम कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए, मजा बहुत आने वाला है। 70 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, 29 स्टेट में 4000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अपने मार्केट में अकेला 40% शेयर कवर करता है। अपने इंडस्ट्री का लीडर है। कंपनी के प्रमोटर कंपनी से फेविकॉल की तरह चिपके पड़े हैं। जी हाँ, पिछले 8 साल में 2200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी हमारे रिटेल भाई फिलहाल इस स्टॉक से परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि ऑल टाइम हाई से 44% गिर चुका है और अभी थोड़ा रिकवरी के बाद भी 38% डाउन है। हमारे रिटेल भाई परेशान कि क्यों गिर रहा है? तो वाई मुथूट फाइनेंस शेयर इज फॉलिंग। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको दे रहे हैं 3+3 का मेगा ऑफर। 25 जनवरी से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां पर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कुछ भी सीख सकते हैं। कैश फ्यूचर ऑप्शन जहां मर्जी वहां ट्रेड कीजिए, बिंदास ट्रेड कीजिए। 2 लॉट 10 लॉट कोई टेंशन नहीं है। हम आपको सिखाएंगे, मास्टर बनाएंगे। 5 क्लास में पढ़ते हो या आप सीनियर हो, हाउसवाइफ हो या जॉब पर्सन हो, कोई भी सीख सकता है। ये क्लियर कट है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिलती है हैंड होल्डिंग, भाई वाला प्यार, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, क्योंकि आप लोग बिजी हैं। तो क्या है कहानी? हर कुछ मिलेगा। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों के प्यार से हमें मिला था, वहां पर हमने एक झलक दिखाई थी एक स्ट्रैटेजी की, उसको हम डिटेल में बताने वाले हैं, जो जादू की तरह आपको काम करने वाला है। तो ऐसी अनगिनत चीजें हम आपको देने वाले हैं जिससे आप बिंदास 1 घंटे में कमाओ और घर जाओ। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। तो 3+3 का ऑफर लीजिए। 9708094321 पर कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। शुड वी बाय मुथूट फाइनेंस? राइट, एवरेज करें या सेल कर दें? कब तक कितना गिरेगा? इज इट अंडर वैल्यू स्टॉक? तो ऐसे कई सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे मजा आएगा और लर्निंग और अर्निंग का भरपूर मजा मिलेगा। मेरा छोटा शब्द है। पहले तो इस कंपनी की जो गोल्ड लोन बुक है उसमें गिरावट देखने मिली है। तो भारी पिटाई आपको होती हुई दिख रही है मुथूट फाइनेंस की, नजर रखिएगा। Share position of Muthoot Finance Limited and its group. तो क्या नाम आपने गेस किया या नहीं किया? जल्दी से कमेंट में बता तो दीजिए। मैं बात कर रहा हूं मुथूट फाइनेंस की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मेजर काम है गोल्ड लोन देने का। इसके अलावा और भी बिजनेस सेगमेंट में है, जैसे मनी ट्रांसफर सर्विसेज, कलेक्शन सर्विसेज, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ईटीसी। मगर इन सब में गोल्ड लोन इनका मेजर बिजनेस है। वैसे गोल्ड लोन बैंक भी देते हैं, मगर मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी है, इसलिए हम लोग एनबीएफसी गोल्ड लोन कंपनीज को देखेंगे। एनबीएफसी में मेजर 2 प्लेयर है। गोल्ड इंडस्ट्री में जिनका मैक्सिमम रेवेन्यू गोल्ड से आता है, वहां पर नंबर 1 है मुथूट फाइनेंस और सेकंड नंबर पर है मैनापुरम फाइनेंस। वीडियो के लास्ट में हम एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर बताएंगे जो इस शेयर के लिए निगेटिव हो सकता है, और वो किस तरीके से है वो डेटा के साथ भी है। तो वीडियो का लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको एक क्लियर क्लू मिलेगा। अब जैसा कि हमने शुरू में बताया कि मुथूट फाइनेंस काफी गिरा हुआ है, तो यहां पर हमें पहले यह देखना होगा कि सिर्फ यही गिरा है या दूसरे भी गिरे हैं। करेक्ट है ना? तो मैनापुरम फाइनेंस ऑल टाइम हाई से 63% तक गिर चुका है और अभी थोड़ा रिकवर के बाद भी 44.90% डाउन है। इससे ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ मुथूट फाइनेंस की दिक्कत नहीं है, गोल्ड लोन देने वाली दोनों मेजर कंपनी की हालत खराब है, यानी दोनों गिरा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये गिरावट क्यों? ये जानने से पहले हम लोग मुथूट फाइनेंस के फाइनेंशियल को देख लेते हैं, ताकि पता चले कि कंपनी बस अच्छी दिख रही है या सच में अच्छी है। करेक्ट ना? तो 2013 से 2022 तक मुथूट फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 15% एनुअल कंपाउंडिंग रेट से बढ़ा है। एनुअल कंपाउंडिंग रेट का मतलब है हर साल 15% से कंपाउंड हो रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। मुथूट फाइनेंस एक एनबीएफसी है, ये मैंने पहले बताया है। एनबीएफसी नॉर्मल बैंक की तरह पब्लिक से फंड डिपॉजिट नहीं ले सकता है, लेकिन लोन दे सकता है। ये लोन देने के लिए एनबीएफसी अलग अलग सोर्स से मार्केट में फंड रेज करते हैं, जिस पे इंटरेस्ट पे करना होता है।
तो सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? तो डिवेंचर है, बैंक लोन है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बोरोइंग्स है, ईटीसी। अब कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करता है और कितना अर्न करता है ये देखना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि कंपनी लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट पेड इनकम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट पेड इनकम से काफी ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, मगर इंटरेस्ट इनकम में कोई कमी नहीं है। तो ये निशानी है एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की, यानी कंपनी अच्छी है और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है। एनुअल परफॉर्मेंस तो सही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस को। तो जून 2020 में नेट प्रॉफिट था 840.76 करोड़। सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 867.21 करोड़। परसेंटेज वाइज देखें तो 3.14% का ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। इसी बीच दिसंबर 2021 से जून 2022 तक नेट प्रॉफिट का ट्रेंड डाउन रहा है। ये एक वजह है, नवंबर 2021 में ऑल टाइम हाई बनाकर फिर वहां से स्टॉक धीरे धीरे क्यों गिर रहा है। अब यहां पर कुछ और फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, 98.87% इनकम इंटरेस्ट से आता है और बाकी अदर सर्विस से। लोकेशन वाइज परसेंट देखें तो टोटल ब्रांच में से 60% साउथ में है, 17% नॉर्थ में है और 16% वेस्ट में और 7% ईस्ट में है। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो लगातार अप ट्रेंड में है और ऑन एन एवरेज अपने एक ब्रांच से अप्रॉक्स 124.61 मिलियन तक का गोल्ड लोन देते हैं। टोटल लोन बुक में से 81.54% गोल्ड का है। फाइनेंस कंपनी है इसलिए एनपीए भी देखना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड के बदले लोन में गोल्ड एज अ कोलेट्रल रखा जाता है। इसलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गोल्ड लोन पे एनपीए नहीं है। कुछ रेशियो देखते हैं तो आरओई है 23.6%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 25.4%, आरओसी है 14.2%, 5 ईयर का एवरेज है 15.6%। तो दोनों रिटर्न रेशियो एवरेज के नीचे है मगर आसपास है और साथ में एनुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इसलिए टेंशन की बात है नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.43। एनबीएफसी का मेन बिजनेस है लोन देना लोन लेना, इसलिए डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर होना कॉमन है, टेंशन की बात नहीं है। इसके अगेंस्ट हमें इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.32%, मतलब कंपनी पे जितना इंटरेस्ट बर्डन है उससे 2.32 टाइम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो स्टार्टिंग में बताया था प्रोमोटर चिपके हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि मुथूट फाइनेंस में प्रोमोटर होल्डिंग है 73.35%, एफआईआई 10%, डीआई होल्डिंग 12.02, बाकी पब्लिक के पास 4.62%। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी के प्रोमोटर अपने कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंस है। वैल्यूएशन देखें तो पी है 11.9, 10 ईयर का जो एवरेज पी है 11.7, मतलब अपने एवरेज पी के पास ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी है 26.72, इसके अनुसार शेयर अभी सही कीमत पे मिल रहा है। पीजी रेशियो है 0.43, अगेन अंडर प्राइस दिख रहा है, यानी कंपनी सही में अंडर वैल्यू है। कंपनी का बिजनेस, एनुअल क्वार्टर परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग वैल्यूएशन सब देख चुके हैं। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का, आखिर ये क्यों गिर रहा है? व्हाई मुथूट फाइनेंस शेयर इज फॉलिंग। आपके सामने गोल्ड की प्राइस चार्ट है। मार्च 2021 से जैन 2022 तक गोल्ड का प्राइस एक रेंज में ट्रेड किया और फिर मार्च 2022 से न्यू हाई बनाया और नवंबर 2022 तक लगातार गिर रहा है। तो ऐसा ही पैटर्न मुथूट फाइनेंस के क्वार्टर परफॉर्मेंस के साथ आप देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड के बदले लोन देता है, ये हम लोग जानते हैं, और जब गोल्ड का प्राइस कम होगा तो उसके बदले लोन भी कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि मुथूट फाइनेंस या मैनापुरम फाइनेंस के शेयर में प्राइस में फॉल आया। एनुअल परफॉर्मेंस अच्छा है, की रेशियो भी एवरेज के पास है, वैल्यूएशन रेशियो भी कवर जो है कंपनी का सही जगह पे है। गोल्ड लोन से मेजर रेवेन्यू आता है, इसलिए एनपीए के चांस ना के बराबर हैं। तो यहीं पर एक रिस्क फैक्टर भी बताना चाहूँगा, एनबीएफसी के अलावा अब बैंक भी गोल्ड लोन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए हैं। सितंबर 2020 में बैंक ने 46,791 करोड़ का गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। सितंबर 2022 तक ये फिगर बढ़कर 80,617 करोड़ हो गया है। तो ये एक मेजर हिट पॉइंट है दोस्त, क्योंकि ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये लीडर है, बट क्या लीडरशिप को मेंटेन कर पाएगा?
बैंक की ये एंट्री इनके मोनोपॉली टाइप की कहानी को खत्म कर पाएगी? यही वो कहानी है जिसको डिसाइड ना कर पाने के कारण ये स्टॉक गिर रहा है और उसके बाद उठ नहीं पा रहा है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो वहाँ पर जो एक होता है पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट शेयर रखने का, तो एक डिफरेंट शेयर के आधार पे हम इस शेयर को SIP मोड में हम अपने पास डाल सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सके। ये है मेरी राय। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए।